अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा जो चैप्टर था, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, वो चैप्टर नंबर 4 लिक्विड एंड सॉलिड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें क्या कहते हैं, डेफिनेशन पहले, द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम and partial positive charge of hydrogen atom is called hydrogen bonding। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक तो उसके पास वो वाले मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे जिसके पास एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम हो और दूसरा जो है उसके पास जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होगी। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोस्टली, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कौन कौन सी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है एंड क्लोरीन है। ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है। इसके बाद टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मे बी सेम और डिफरेंट। सेम भी हो सकते हैं, जिस तरह फ्लोरीन का फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर जाना, वाटर का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर जाना, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जिस तरह क्लोरोफॉर्म का एसीटोन के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर देना। ये डिफरेंट, वो कहता है डिफरेंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। अब इसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाती है और साथ साथ हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर की बात करते हैं तो कंसीडर H2, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसीडर H2O, oxygen is more electronegativity, oxygen is more electronegativity and attracts sheer pair of electron itself। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन इन केस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर पार्शियल, ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये एक रूल है, कोई भी कंपाउंड ले उसके अंदर क्या होगा, हम देखते हैं दो हमारे पास हैं, उन दोनों में से जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, जिसकी कम होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर वाटर के केस में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो चार्ज होगा वो पार्शियल नेगेटिव होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद वो कहते हैं कि वाटर के अंदर जो है वो डाइपोल फोर्सेस क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा तो ये जो फोर्सेस क्रिएट हो रही थी ये स्ट्रॉन्ग थी एज कंपेयर टू डाइपोल फोर्सेस से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अंदर जो फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं, लेकिन कौन सी हो रही हैं, वो जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर कौन सी फोर्सेस थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी फोर्सेस थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसने ये कहा ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये है, दूसरा लोन पेयर ये है। और हाइड्रोजन के बाद वो कहते हैं कि हाइड्रोजन क्रिएट्स इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू स्मॉल इन साइज। ये जो हाइड्रोजन है इसका साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करेगा। जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करेगा, तो ये इसके साथ जाकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ये इसके साथ जाकर क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होंगी वो कौन सी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर जो क्रिएट होंगी वो कौन सी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये देखिएगा जहाँ पर रेड है ये एक वाटर का मॉलिक्यूल अपने साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच करता है, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 इस ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्यों अटैच हो रहे हैं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर होने की वजह से ये एक मॉलिक्यूल जो 4 वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर लेता है। ये एक करता है तो बाकी भी तो ऐसे ही करेंगे, ये भी 4 अटैच करेगा, ये भी 4 अटैच करेगा, तो इस तरह ये क्या करता जाएगा, सीक्वेंस चलता जाएगा।
अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF एंड NH3। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो HF के अंदर भी है, लेकिन ये जिगजैग मैनर है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास आ रही है वो अमोनिया के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पर देखिएगा HF के अंदर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, एटम है, और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने क्या पढ़ा है कि जिसके अंदर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इसके बाद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो वहां पर कौन सी फोर्सेस क्रिएट होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाईली पार्शियल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके पास भी हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी हाइड्रोजन एटम है, और साथ क्या हो, फ्लोरीन, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा हो, वो एटम हो। तो यहाँ पर देखिएगा फ्लोरीन और H, इसके बाद फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पर फ्लोरीन आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के दरमियान यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, तो ये तो सिमिलर था, ये भी सिमिलर है, ये भी हमारे पास सिमिलर है। अब ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये सिमिलर नहीं, ये डिफरेंट है। ये कौन से डिफरेंट है, ये हमारे पास है क्लोरोफॉर्म और ये हमारे पास कौन सा है, एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और ये एसीटोन। इन क्लोरोफॉर्म 3 क्लोरीन एटम मेक्स कार्बन इज हाईली पार्शियल पॉजिटिव। इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव। ये क्या करेंगे, इस कार्बन को भी पार्शियल पॉजिटिव बना देंगे। क्या बना देंगे, पार्शियल पॉजिटिव। और ये ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्सेस क्रिएट होंगी वो कौन सी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रॉपर्टीज कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है HF is weaker acid than HCl HBr। HF जो है वो weaker acid क्यों है, हमने ये पढ़ा हुआ ना कि जो अपना हाइड्रोजन इजीली दे दे, जो अपना प्रोटॉन इजीली दे दे, जो जल्दी आयोनाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो जल्दी आयोनाइज ना हो वो वीक एसिड है। तो HF वीक एसिड क्यों है, इस वजह से वीक एसिड है क्योंकि यहां पर देखिएगा H और F हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ जिगजैग मैनर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ जिगजैग मैनर, जिगजैग मैनर होने की वजह से। और दूसरा, 2 फ्लोरीन एटम ने हाइड्रोजन को इंट्रैप्ट किया हुआ है, अपने अंदर दंसाया हुआ है, अपने अंदर दंसाया हुआ है, और इस हाइड्रोजन को निकालना यहां से मुश्किल है। अब इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए ये हाइड्रोजन यहां से इजीली नहीं निकल सकता, तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो इसलिए हम कहते हैं हाइड्रोजन इज वीक एसिड देन HCl एंड HBr। क्यों, जिगजैग मैनर है। दूसरा, इसके इलेक्ट्रॉन ये इंट्रैप्ट हुआ होता है बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम के साथ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, अगर हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज आ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या चीज होती है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन हो लेकिन वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, हाइड्रोजन हो और वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, उसे हम कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब ग्रुप 4A से लेकर ग्रुप 7A तक जितने भी एलिमेंट है वो कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। एक तो उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, कोवलेंट हाइड्राइड। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर आ रहा है CH4 NH3, ये सारे के सारे कौन से कोवलेंट हाइड्राइड है। अब वो ये कहता है ये कोवलेंट हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है HCl, ये सारे के सारे कोवलेंट हाइड्राइड है। अब वो कहता है ये जो कोवलेंट हाइड्राइड है इनका बॉइलिंग पॉइंट जो वो डिफरेंट है। वो कैसे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4A लोएस्ट अमंग ऑल द कोवलेंट हाइड्राइड। क्यों, क्योंकि 4A जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू बाकियों को हम लेते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी, ग्रुप 4A की कम होगी।
अगर 4a की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्या होगा, वहां पर जो बॉन्डिंग क्रिएट होगी वो वीक होगी। लीस्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज होगा ग्रुप 4a का, और लेस पोलराइजेबिलिटी होगी, पोलराइजेबिलिटी भी कम है, स्मॉल इन साइज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। अब इसके बाद क्योंकि वहां पर जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो वीक होगा, उसे ब्रेक करने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे, वो ब्रेक हो जाएगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वहां पर कम होगा। H2O is higher boiling point than HF। H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, HF का कम है। देखा जाता है इसका HF के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक है। वाटर के अंदर वीक है, इसके अंदर स्ट्रांग है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उसे ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और जिसके अंदर वीक होंगी उसे ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी। तो यही होना चाहिए था ना कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता, लेकिन यहां पर डिफरेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसके अंदर स्ट्रांग है, इसके अंदर वीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? वो इस वजह से ज्यादा है क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, वो एक वक्त में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, और दो लोन पेयर होने की वजह से ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब दो को ब्रेक करना मेरे लिए मुश्किल होगा और एक को ब्रेक करना मेरे लिए आसान होगा। दो को ब्रेक करना मुश्किल और एक को ब्रेक करना आसान होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। अब दो है ना, तो इसे ब्रेक कर दो तो मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक होगा तो इसे ब्रेक करने के लिए मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज लोअर देन H2 and HF, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इनसे कम क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 इज हायर देन HCl, तो